जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि आजकल क्रेडिट कार्ड का एकदम प्रचलन चल रहा है। हर कोई क्रेडिट कार्ड रख रहा है, चाहे कोई सैलरी पे काम करता है, कोई बिजनेस काम कर रहा है, यहाँ तक कि बेरोजगार जो लोग हैं वो लोग भी क्रेडिट कार्ड आजकल लेते हैं कि कभी इमरजेंसी में काम पड़ जाए। तो हर स्टूडेंट तक ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड। तो आपको बताओ क्रेडिट कार्ड इतना बुरा भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड अच्छे लोगों के लिए अच्छा भी है, बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुरा भी है। अगर सही समय पर पेमेंट कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सही समय पर पेमेंट नहीं करते तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अब आगे बताता हूँ कि मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, आजकल क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरीके से मिल रहा है। एक तो मिलता है कि आप बैंक में जाते हैं, आपका खाता है तो आपको बुलाया जाता है कि आपका स्टेटमेंट अच्छा है, आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो आपको इतना लिमिट का क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। वहाँ आसानी से आपको मिल जाता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप जिस बैंक में खाता है तो उस बैंक के साइट पे अप्लाई करते हैं, ऐप से अप्लाई करते हैं तो भी आपको मिल जाता है। आगे क्या प्रोसेस है कि आपको कहीं से मैसेज आता है, किसी प्रकार का लिंक आता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपका अप्रूव कर दिया गया है, वहाँ पे आप जाके फॉर्मेट भरते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है कि आप मॉल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे, मेट्रो स्टेशन पर जाते होंगे, एयरपोर्ट पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, हर जगह आपको कोई ना कोई आजकल मिल जाएगा जो बोलेगा कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा, बस एक हफ्ते में चले जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ क्रेडिट स्कोर चेक करूंगा और आपको फॉर्मेट भर दूंगा, 3-4 दिन में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस ऑप्शन से भी आता है। अब अगला तरीका आपको बताने जा रहा हूँ क्या है। आजकल चल रहा है कि सोशल मीडिया पर आप इंस्टाग्राम खोलते होंगे, फेसबुक खोलते होंगे, यूट्यूब खोलते होंगे, आपके पास एक ऐड आता है, वो सामने आपके फीड में ऐड आएगा। वहाँ पे आप जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो ऐड आता है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा अन्य अन्य बहुत सारे कार्ड के लिए आपके पास किसी न किसी पेज से आपको आएगा जो लगेगा ओरिजिनल है। आपको वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आता है, नीचे में रहेगा अप्लाई नाउ का। लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका नाम ले लेगा, जो ईमेल में आपका नाम डला हुआ है वो नाम ले लेगा, आपका मेल ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा, और मोबाइल नंबर जो मोबाइल उसमें सिम पे चल रहा है वो मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा। जैसे सबमिट करेंगे ये तीनों चीज आप वहाँ चला जाता है। सबमिट जैसे करेंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा या फिर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपसे जल्द संपर्क किया जाएगा। और होता क्या है कि 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, या फिर 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, आपके पास कॉल आ जाता है। कॉल आता है, जैसे ICICI के लिए क्लिक किया है तो ICICI बैंक से आ जाएगा, HDFC के लिए किया है तो HDFC बैंक से आ जाएगा। जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड दिखेगा आपका या फिर जिस कंपनी का दिखेगा जिस पर आपने क्लिक किया था तो आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल चला गया, ज़्यादा कुछ मांगता नहीं हो। आपके पास कॉल आ जाएगा, आपके नाम के साथ बोला जाएगा कि आप ये बोल रहे हैं, आपका ये ईमेल है, आपका ये नंबर, आपने अप्लाई किया था, आपका अप्रूवल हो गया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने दिनों से क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं, पहले है आपके पास क्रेडिट कार्ड या नहीं है। नहीं होगा तो आप बताएंगे नहीं है। अगर बोलेंगे है तो पूछेगा कितना लिमिट का है, किस बैंक का है। तो अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, आप 1 लाख लिमिट का है तो आपको बोला जाएगा आपको 3 लाख लिमिट का मिल जाएगा। आपके पास 3 लाख लिमिट का है तो बोलेगा आपको 6 लाख लिमिट का मिल जाएगा। आपके पास नहीं है तो आपको लालच दिया जाएगा कि 1 लाख लिमिट का मिल जाएगा। अब बता दूं कि वो बैंक का एडवर्टाइज नहीं रहता है, इसकी बैंक कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है, क्योंकि बैंक जो है अपना एडवर्टाइज क्रेडिट कार्ड का पेज के द्वारा, वो अपना वेरीफाइड पेज के द्वारा करता है। लेकिन ऐसे किसी के पेज बना बना के ऐसे नहीं करता है। उनका जो बैंक का पर्सनल वेरीफाइड पेज होता है वहां पे कुछ डला रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से आजकल ऐड आ रहा है वो जितने भी होते हैं वो बैंक के नाम से ही बना रखा होता है। लेकिन अधिकतर 99% एक तरह से कहा जाए तो फर्जी होते हैं। फर्जी इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी मार्केट में क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, इस चीज को समझिए। मैं पहले ही बताया था आपको कि जैसे आप पेट्रोल पंप पे देख रहे हैं, या फिर मॉल में देख रहे हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर देख रहे हैं, या फिर कहीं भी देख रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कहता है कि SBI का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, HDFC का ले लीजिए, ICICI बैंक का ले लीजिए, वो कोई बैंक का स्टाफ नहीं रहता, वो बैंक के पैरोल पे नहीं रहता है। वो क्या है कि एक टेंडर मिला हुआ रहता है। कभी भी बैंक क्रेडिट कार्ड जब इशू करता है तो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को टेंडर देता है कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड इशू करवाओ, क्योंकि बैंक के पास उतना टाइम नहीं है और क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए वो स्टाफ हायर नहीं कर सकता है, क्योंकि परमानेंट इसको सालों का ये काम नहीं है कि उसी में लगा रहेगा। हायर कर दे, स्टाफ काम करेगा तो भी सैलरी देना होगा, नहीं करेगा तो भी सैलरी देना होगा। इसीलिए वो टेंडर देता है किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, और वो थर्ड पार्टी कंपनी बंदे को हायर करते हैं 10,000 रुपये महीने पे, 12,000 रुपये महीने पे, और साथ में उसको इंसेंटिव का वादा किया जाता है। और उनको क्या बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड बेचो, इस पर तुमको जितना बेचोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा महीने का। किसी को 30 कार्ड का, किसी को 20 कार्ड का, किसी को 25 कार्ड का टारगेट रहता है। मतलब मिनिमम एक बेचना ही है उसको किसी भी प्रकार से, मतलब इसको बेचना बोलिए या फिर इशू करना बोलिए, तो इस तरह का टारगेट रहता है। तो थर्ड पार्टी जो टेंडर होता है वो दिया जाता है थर्ड पार्टी कंपनी को। अब वो क्या कर रहे हैं आजकल कि बच्चों से तो काम करा ही रहे, जहाँ था इशू करवा ही रहे, वो हो ही रहा है, लेकिन वो आसान प्रोसेस कि बच्चे को हायर नहीं करना पड़े, किसी को जॉब नहीं देना पड़े, और आसानी से ऑफिस में बैठे बैठे ही काम हो जाए। तो वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि नए नए पेज बना चुके हैं, नए नए इंस्टाग्राम पे ID बना लेते हैं, 10, 15, 20, 50 ID बना लेते हैं बैंक के नाम से, थोड़ा बहुत 19-20 करके बैंक के
नाम से ही बना लेते हैं और उस पर ये डालते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, घर बैठे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आपका 1 मिनट में अप्रूव्ड हो जाएगा, आपको 3 लाख लिमिट का मिल जाएगा, क्लासिक मिल जाएगा, प्लेटिनियम मिल जाएगा, रुपए क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एडवर्टाइज रहते हैं। आप जब क्लिक करते हैं वहाँ पे तो आपका 3 चीज़ ले लेता है जो मैंने आपको बताया, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, और चला जाता है सबमिट उसके पास। उसके बाद उसका स्टाफ जो कॉल सेंटर में होता है आपके पास कॉल आता है, आपको कहा जाता है मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, मतलब बैंक का नाम लेगा, आपको शक भी नहीं होगा, बैंक से बोल रहा हूँ, आपसे फिर पूरा प्रोसेस करवाएगा, सब चीज करके फिर से सारा आपका आईडी वगैरह, नाम, यहाँ तक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कराएगा। आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख का लालच दे दिया जाएगा। अब इसमें हो सकता है कि सही में थर्ड पार्टी अगर है जो टेंडर लिया हुआ है तो वो आपके साथ इशू करेगा भी, तो जो वादा करेगा वो नहीं करेगा। पता चलेगा 3 लाख का वादा किया, आपको 20,000 का लिमिट का कार्ड मिल रहा है, आपको 1 लाख का वादा किया, आपको 10,000 लिमिट का कार्ड मिल रहा है, 20,000 का मिल रहा है, 25,000 का मिल रहा है। तो ऐसे इशू कर दिया जाता है। आप बाद में ठगे महसूस करेंगे। पहले बोलेगा कि आपको एनुअल चार्ज फ्री है, बाद में पता चलता है कि इसमें तो 500 रुपये साल का लग रहा है, 1000 रुपये साल का लग रहा है, 800 रुपये साल का लग रहा है। तो ऐसे ऐसे भी धोखाधड़ी करके वो लोग कर रहे हैं, ये बैंक नहीं कर रहे, बैंक का इसमें कोई रोल नहीं। दूसरा आ जाते हैं इसमें, ये तो हुआ चलो ओरिजिनल थर्ड पार्टी अगर टेंडर लिए हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसे लोग भी अब आ गए हैं कि उनको पता है कि ठगी करने का आसान तरीका है। तो बहुत जो फ्रॉडिये हैं, जो स्कैम करते हैं, जो ठगी करते हैं, वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड के नाम पे आजकल पेज बना लिए हुए हैं। अब वहाँ पे सबमिट करते हैं, उसी प्रकार से आपके पास कॉल आता है, आपसे जानकारी मांगी जाती है, आपको क्रेडिट कार्ड देने के वीडियो कॉल वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर लिया जाता है और OTP भेजेगा, क्योंकि बिना OTP दिए हुआ कोई चीज वेरीफाई तो होता नहीं। आपको कहा जाएगा कि OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, OTP जाएगा, आप जैसे करेंगे आपको सबमिट हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, 3 लाख लिमिट का, 5 लाख लिमिट का, रुपए कार्ड आ जाएगा, कोई एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। इतना लालच दिया जाएगा कि आप सोचेंगे अरे बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है, कहीं जाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ज्यादा इसमें नए जनरेशन के लोग फंस रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं, वो चाहते हैं कि मिल जाए भाई 2-3 लाख का लिमिट मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाए। तो ऐसे लोगों को फंसाया जाता है और जैसे आपका सारा प्रोसेस होता है, आपका अकाउंट खाली हो जाता है, अकाउंट से पैसा खत्म कर दिया जाता है, या फिर आपके अकाउंट के पैसे से शॉपिंग कर लिया जाता है ऑनलाइन, मतलब किसी प्रकार से आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। ऐसे लाखों लोगों के साथ हो चुका है। मेरा बताने का मकसद यही है कि आप किसी भी प्रकार से आपका पेज पे हो गया, फेसबुक पेज पे हो गया, इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज पे हो गया, या फिर यूट्यूब आप देख रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार का एडवर्टाइज आ गया, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो गया, तो आप सावधान रहिए। कभी भी वहाँ पर अगर मान ली कि एक बार अप्लाई नाउ पे अपने क्लिक कर भी दिया, तो करते हुए आपका थोड़ी आपके साथ कोई होता है। वहाँ पे ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा कि आपका नाम ले लिया, ईमेल ले लिया, नीचे मोबाइल नंबर ले लिया, नीचे सबमिट का बटन आएगा। सबमिट आपको करना ही नहीं, वहीं पे आपको रुक जाना है। बाय द वे आपने सबमिट कर भी दिया, उसके बाद कॉल आता है तीसरा प्रोसेस में, तो उसमें कोई प्रोसेस नहीं करना है। मान लिया आपने प्रोसेस कर भी लिया ओरिजिनल समझ के, तो आपको किसी प्रकार का कोई OTP शेयर नहीं करना है, क्योंकि OTP शेयर वहाँ किया जाता है जैसे बैंक में गए सामने में इशू कर रहा है, बिना OTP का सही में होता ही नहीं। अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन होता है, चाहे अकाउंट खुलवा रहा है, चाहे क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहा है, तो OTP तो एक बार उनका चाहिए आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर सामने में कोई एग्जीक्यूटिव कर रहा है, या फिर बैंक में कर रहा है, या फिर कहीं करा रहा है, तो वो अलग बात होती है। आपके सामने होता है, प्रोसेस देखते हैं वहाँ पे, या फिर आपको पूरा फॉर्मेट का आपके पास PDF भेज दिया जाता है, तो सामने वहाँ तो अलग बात होता है। लेकिन ऑनलाइन ये सब प्रोसेस मत करिए, क्योंकि थर्ड पार्टी टेंडर के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है, और आपको बता दूं उसी के नाम पे फ्रॉडिया भी फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैमर भी फ्रॉड कर रहा है, और बहुत लोग इसका शिकार हो चुके हैं। तो क्रेडिट कार्ड कभी भी लेना है, आप सोचेंगे कैसे लेते, कभी भी लेना है तो यहाँ खाता है बैंक में, वहाँ जाइए, प्रोसेस करिए, आसानी से मिल जाता है। या फिर किसी बैंक का अगर कोई लड़का, जैसे मैंने बताया, मॉल में हो, पेट्रोल पंप में हो, कहीं पे एयरपोर्ट पे हो, या फिर रेलवे स्टेशन पे हो, जहाँ पे इशू कर रहा है, तो वहाँ पे करा सकते हैं। आपको सही लग रहा है तो वहाँ पे करा सकते हैं, सारा चीज़ प्रोसेस करा सकते हैं, सामने में करा सकते हैं, सामने में सब चीज़ देख सकते हैं, उसका PDF फाइल ले सकते हैं, उसका नंबर ले सकते हैं, जिस बैंक का वो इश्यू कर रहा है उसका सारा जानकारी लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस ऐसे बिना देखे, बिना जाने, बिना ऑफिस का एड्रेस जाने आप कभी भविष्य में न करें। आप जानते ही मेरा चैनल अवेयरनेस के लिए, मैं समय समय आपको अवेयर करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अवेयर है, क्योंकि इसमें बहुत लोग अभी फंस रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को तो मजाक लोगों ने बना दिया हुआ है, बहुत लोग फंस रहे हैं और लगातार फंस रहे हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपको आगाह कर दूं। 4-5-10 लोगों तो मैं ऐसे पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों के साथ इस तरह के ऑनलाइन पेज की वजह से और इंस्टाग्राम पे देख के या फेसबुक पे देख के उनका खाता खाली हो चुका है।